चीनी धरती पर भारतीय खिलाड़ियों का जुनून और जज्बा पूरी दुनिया देख रही है। जहां एक तरफ भारत ने बेमिसाल प्रदर्शन से 19वीं एशियन गेम्स में 107 मेडल हासिल कर इतिहास कायम किया, तो वहीं चीन में हो रहे एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 111 मेडल अपने नाम कर इतिहास रचा है। पैरा गेम्स में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी का अपना एक संघर्ष है, जिसका परिणाम ये है कि देश एक मजबूत स्पोर्ट्स नेशन के तौर पर अपनी छवि बना रहा है। हर खिलाड़ी के मन में देश के गौरव को एक पायदान और ऊपर ले जाने का जज्बा है। सारे खिलाड़ी अपने प्रयासों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हैं। पर हम आज जम्मू कश्मीर की 16 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी की बात करेंगे, जो एशियन पैरा गेम्स में पहली ऐसी महिला तीरंदाज है जिन्होंने 3 मेडल अपने नाम किए। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। जिस जम्मू कश्मीर की तस्वीर को हम और आप पिछले कुछ दशकों से जानते रहे हैं, उसमें बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और ये बदलाव हर क्षेत्र में है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य से अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। शीतल देवी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की 16 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स में 3 मेडल जीते और आज पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। शीतल ने पहले विमेंस डबल कंपाउंड में सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद मिक्स डबल और विमेंस इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शीतल ने पैरा एशियाई खेलों के फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर सियाइदा खेल के मैदान में पछाड़ते हुए महिला कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है। शीतल की जीत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर शीतल को बधाई दी। आज जम्मू कश्मीर की शीतल इस मुकाम पर है, मगर कड़े संघर्ष के कारण। जी हाँ, आपको बता दें कि शीतल का जन्म फोकोमेलिया के साथ हुआ था। ये एक तरह की दुर्लभ स्थिति है जिसमें अंग अविकसित होते हैं। ये एक तरह का जन्मजात विकार है, जिसके कारण शीतल के दोनों हाथ नहीं है। मगर इसी के साथ शीतल को अपने हुनर को तो जगह और पहचान देनी ही थी। हाँ, शुरुआत में मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, मगर शीतल ने ये सफलता सुनिश्चित कर दिखाई। शीतल बताती हैं, शुरुआत में तो धनुष ठीक से उठा भी नहीं पाती थी, लेकिन कुछ महीनों तक अभ्यास करने के बाद ये आसान हो गया। ऐसे खिलाड़ी के लिए केवल अभ्यास ही नहीं, बल्कि सबका साथ भी जरूरी होता है। इसको लेकर शीतल देवी का कहना है कि उनके माता पिता को हमेशा से ही उन पर भरोसा था। यहाँ तक कि गाँव में उनके दोस्तों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मगर एकमात्र चीज जो उन्हें पसंद नहीं आई वो थी लोगों के चेहरे का भाव जब कोई उनके हाथों की ओर देखता था। मगर ये जीत और ये पदक साबित करते हैं कि असंभव शब्द से शीतल ने खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। मगर शीतल की सफलता की शुरुआत कहाँ से हुई? शीतल की सफलता की शुरुआत वर्ष 2021 में किश्तवाड़ में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक युवा कार्यक्रम से हुई, जिसमें शीतल का भी नामांकन हुआ। कह सकते हैं कि यहाँ से शीतल के करियर की शुरुआत हुई, जिसके बाद आर्मी ने शीतल के लिए प्रोस्थेटिक हाथ के लिए बेंगलुरु में मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट से संपर्क किया। हालांकि प्रोस्थेटिक फिट नहीं हुआ। ऐसे लगने लगा कि शीतल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मगर एक जाबाज खिलाड़ी इतनी जल्दी कैसे हार मान ले? शीतल ने हार नहीं मानी और अपना अभ्यास बरकरार रखा। वो पेड़ों पर भी चढ़कर अभ्यास किया करती थी, जो बाद में फायदेमंद भी साबित हुआ। जब स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ने उनका मूल्यांकन किया तो पाया कि शीतल का ऊपरी हिस्सा मजबूत है। शीतल को टेस्ट में 10 में से 8.5 अंक मिले, जिसके बाद उन्हें विकल्प के रूप में तीरंदाजी, तैराकी और दौड़ का सुझाव दिया, जिस पर उन्होंने तीरंदाजी को अपना करियर चुना। जिसके लिए शीतल ने प्रतिदिन 50 से 100 तीर चलाकर शुरुआत की। जैसे जैसे शीतल की ताकत में सुधार हुआ, गिनती 300 तक पहुंच गई। 6 महीने बाद उन्होंने सोनीपत में पैरा ओपन नेशनल्स में सिल्वर मेडल जीतते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में शीतल ने चेक रिपब्लिक के पिल्सेन में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर बनी। कड़ी मेहनत के बाद शीतल आज जिस वैश्विक मंच पर खड़ी है, उनकी सफलता हजारों लाखों भारतीयों को प्रेरित करती है। इस संदेश के साथ कि अभ्यास और प्रयास से लगभग सब कुछ संभव है। तो कुछ यूं है शीतल देवी की संघर्ष की कहानी, जो युवाओं के लिए बेहतर प्रेरणा का उदाहरण भी है। धन्यवाद।